आज इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। 3.7 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी, बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। पर एक और इकोनॉमी है जो इसके पैरेलल चल रही है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए छुपा है, और ये इकोनॉमी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2023 में स्विस बैंक्स में इंडियंस का 35,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा था, पर ये वहाँ तक पहुँचा कैसे? इसका आंसर है हवाला। हर साल 2 लाख करोड़ का ब्लैक मनी बिना किसी ट्रेस के इल्लीगल बैंकिंग नेटवर्क से ट्रांसफर होता है। आईपीएल बैटिंग, बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड और दुबई के सीक्रेट रैकेट से जुड़े ये ट्रांजैक्शंस इंडिया की पैरेलल इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो ये पैसा सच में किसका है, और गवर्नमेंट इसे रोक नहीं पा रहा है या रोकना ही नहीं चाहता? आपको क्या लगता है, इंडिया का जीडीपी सिर्फ इतना ही है जितना गवर्नमेंट दिखाती है, या असली गेम कहीं और चल रहा है? 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन की। पहली बार प्राइवेट कंपनीज को फुल फ्रीडम मिली, बिजनेस बूम होने लगे, नए मिलीनियर्स बने और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आने लगी। पर इसके साथ साथ एक नया प्रॉब्लम भी आया, ब्लैक मनी का एक्सप्लोजन। पहले लोग ब्लैक मनी कैश में रखते थे, फिर नए जमाने में नया सिस्टम बना, स्विस बैंक, सेल कंपनीज, बेनामी प्रॉपर्टीज और हवाला नेटवर्क्स का। 1991 के पहले भी इंडिया में करप्शन था, पर लिबरलाइजेशन के बाद लोगों के पास पैसा छुपाने के अनलिमिटेड ऑप्शंस आ गए। पर ब्लैक मनी छुपाने का सबसे बड़ा और सिक्योर तरीका कौन सा है? 2023 स्विस बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग वहां पर 35,000 करोड़ से ज्यादा का इंडियन मनी डिपॉजिट है। पर सवाल ये है कि क्या ये पैसा लीगल है या इलीगल? ब्लैक मनी के लिए स्विट्जरलैंड एक सेफ हेवन माना जाता है। वहाँ के लॉज ऐसे हैं जो कस्टमर के डाटा लीक नहीं होने देते। इसका फायदा उठाकर पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और स्कैमर्स अपना पैसा वहाँ ट्रांसफर करते हैं। पर ये पैसा सिर्फ स्विस बैंक में नहीं, एक और हिडन सिस्टम में जाता है, बेनामी प्रॉपर्टीज। अगर आप सोचते हैं कि ब्लैक मनी सिर्फ कैश है तो आप गलत है। इंडिया में 70% ब्लैक मनी रियल एस्टेट में होता है। 2019 में एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 55,000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर होती हैं जो असल में गरीब होते हैं। ये स्कैम इतना बड़ा है कि एक फेक आइडेंटिटी बनाकर पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ के ब्लैक मनी रियल एस्टेट में लगा देते हैं। और जब रियल एस्टेट में ब्लैक मनी आता है तो प्रॉपर्टीज प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ जाती है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर पड़ता है, जो एक नॉर्मल घर खरीदने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। पर अगर गवर्नमेंट ब्लैक मनी के अगेंस्ट है तो ये सिस्टम सर्वाइव कैसे कर रहा है? क्या सरकार इसे रोक नहीं पा रही या रोकना ही नहीं चाहती? अगर आप सोचते हैं कि ब्लैक मनी सिर्फ बिजनेसमैन और गैंगस्टर का गेम है तो आप सिर्फ आधा सच जानते हैं। रियल पावर पॉलिटिक्स में है, क्योंकि यहाँ लॉ भी उन्हीं के हाथ में है जो इस सिस्टम का हिस्सा है। 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में लगा। पर ये पैसा कहाँ से आया? गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल डोनेशंस का 70% अनडॉक्यूमेंटेड होता है। मतलब मैक्सिमम पैसा या तो कैश दिया जाता है या तो सेल कंपनीज के थ्रू रोटेट होता है। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज 2,000 तक का कैश डोनेशन बिना किसी रिकॉर्ड के ले सकती हैं। मतलब एक आदमी मल्टीपल छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करे तो करोड़ का ब्लैक मनी लीगली डोनेट कर सकता है। 2018 में गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया। कहा गया कि ये सिस्टम पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाएगा, पर रियलिटी कुछ और थी। 2018 से लेकर 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 16,000 करोड़ का डोनेशन दिया गया, पर ये सिस्टम 6 साल तक कम्प्लीटली एनोमिनस रहा। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद फाइनली डाटा रिवील हुआ और पता चला कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, माइनिंग कंपनीज और लिक्कर इंडस्ट्रीज ने डायरेक्टली रूलिंग पार्टीज को फंड किया। पर सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो क्या ये डाटा कभी रिवील होता? शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का सबसे आसान रास्ता बन जाता। एक तरफ आम आदमी 500 का भी ट्रांजैक्शन करता है तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी लगाती है, पर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं वो बिना किसी रिकॉर्ड्स के करोड़ का पैसा डोनेट करते हैं और कोई सवाल भी नहीं उठाता। ये कौन से डेमोक्रेसी का मॉडल है? 2014 से 2023 के बीच इंडिया के टॉप पॉलिटिकल पार्टीज का एसेट 600% से बढ़ गए। कांग्रेस, बीजेपी और रीजनल पार्टीज के नेटवर्थ में हजारों करोड़ का जंप आया, पर एक भी पार्टी ओपनली नहीं बताती कि ये पैसा कहां से आया। एक और शॉकिंग बात यह है कि 2014 के बाद से इनकम टैक्स रेट्स में 7,000 करोड़ से ज्यादा का अनडिस्क्लोज कैश पॉलिटिकल लिंक के साथ मिला। इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, सियासत सिर्फ गवर्नेंस का नहीं है, पैसे का भी खेल है। और जब पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन मिल जाएं तो स्कैम का लेवल सिर्फ नेशनल नहीं ग्लोबल बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ब्लैक मनी से लड़ रही है या उसका हिस्सा बन चुकी है? पर ब्लैक मनी सिर्फ पॉलिटिक्स और बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। जब कभी आप क्रिकेट बैटिंग या बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड की लिंक्स के न्यूज सुनते हो तो ये सिर्फ एक इलीगल बिजनेस नहीं बल्कि एक शैडो इकोनॉमी का पार्ट होता है।
हवाला एक सिस्टम है जिसमें बिना किसी ट्रेस के पैसे को इलीगल ट्रांसफर किया जाता है। पर अभी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया से पैसा बाहर कैसे जाता है। सबसे पहले कैश लोकल डीलर्स के थ्रू कलेक्ट होता है, फिर एक फेक बिजनेस अकाउंट के थ्रू दुबई या हांगकांग में ट्रांसफर होता है। उसके बाद ये या तो क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाता है या तो स्विस बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स और बिजनेस के बाद ब्लैक मनी का तीसरा बड़ा सेंटर है एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स। आपको क्या लगता है आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट है? नहीं, ये एक 2 लाख करोड़ का इलीगल बैटिंग मार्केट भी है। 2013 का आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल याद है आपको कि नहीं? एक छोटा प्लेयर 10 लाख में मैच फिक्स करने के लिए रेडी हो जाता है, पर जो मास्टरमाइंड है उसका कनेक्शन दुबई और पाकिस्तान के बैटिंग सिंडिकेट से होता है। क्या ये सिर्फ एक गेम है या एक बड़ा स्कैम जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है? एक मैच के दौरान 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बैटिंग होता है, पर ये पैसा ऑफिशियली कहीं रजिस्टर नहीं होता। ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा जाता है अंडरवर्ल्ड और हवाला नेटवर्क्स में। 2022 में ईडी ने 300 करोड़ के हवाला नेटवर्क को पकड़ा जो आईपीएल बैटिंग और बॉलीवुड फंडिंग से लिंक था। पर ये केस मीडिया में सिर्फ एक दिन के लिए चला और फिर इसके बाद इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं हुआ। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन भी है। जिस तरह से फिल्म में हीरो एक सीन में जीरो से हीरो बन जाता है, उसी तरह से अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्म में इन्वेस्ट होते ही व्हाइट मनी बन जाता है। कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा, जहां बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस को पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेनिंग करने के लिए 90% पैसा ब्लैक में दिया जा रहा था, जिसके लिए वो लोग रेडी भी हो गए थे। इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों का ब्लैक मनी रैकेट्स के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं। 1990s में डी कंपनी के अंडरवर्ल्ड डॉन्स बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के पास पैसा भेजते थे कि उनके एक्टर्स को फिल्म में रोल दिए जाए। ये सिस्टम आज भी चलता है, लेकिन नए तरीके से। और अगर आप सोचते हो कि गवर्नमेंट इसे बंद करवा देगी, तो आप अगली कहानी सुनो। अगर गवर्नमेंट ब्लैक मनी के अगेंस्ट है, तो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों होता है? कभी ये सोचा है आपने? आपने सुना होगा कि हाईवेज, ब्रिजेस और पब्लिक प्रोजेक्ट्स में करप्शन होता है, पर ये करप्शन का लेवल कितना बड़ा है? 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, तब कहा गया कि ब्लैक मनी सिस्टम से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर जब आरबीआई ने फाइनल डाटा रिवील किया, तब पता चला 99% 500 और 1000 के नोट वापस बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं। अगर ये स्टेप ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए बनाया गया था, तो एटलीस्ट 20 से 30% कैश मिसिंग होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था, उन्होंने पहले ही नए तरीके ढूंढ लिए थे। क्या ये प्रूव नहीं करता कि ब्लैक मनी सिर्फ एक कैश का गेम नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो नए नए रिफॉर्म्स में इवॉल्व होता रहता है? तो अब सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट भी इस गेम का हिस्सा बन चुकी है, तो ब्लैक मनी को खत्म कौन करेगा? क्या स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल लॉस काम करेंगे? क्या डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूचर ब्लैक मनी को खत्म कर सकता है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ नए नए फॉर्म्स में इवॉल्व होता रहेगा? इसका असली जवाब 3rd चैप्टर में मिलेगा, जहां हम देखेंगे ब्लैक मनी के अगेंस्ट के रियल फाइट्स और फ्यूचर में क्या होने वाला है। चैप्टर 1 में हमने देखा स्विस बैंक्स, बेनामी प्रॉपर्टीज और हवाला नेटवर्क्स के थ्रू एक नया पैरेलल एम्पायर खड़ा हो चुका है ब्लैक मनी का। और चैप्टर 2 में हमने समझा कि कैसे पॉलिटिशियंस, आईपीएल बैटिंग और बॉलीवुड के कनेक्शन इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर अब सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम को खत्म किया जा सकता है? गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म्स और डिजिटल इकोनॉमी का यूज किया, पर क्या ये सोल्यूशन सक्सेसफुल हुए या ये एक सिर्फ इल्यूजन था? आज हम उसी का एनालिसिस करने वाले हैं, ब्लैक मनी से लड़ने की असली लड़ाई। 8 नवंबर 2016 एक रात में 500 और 1000 के नोट्स इलीगल हो गए। गवर्नमेंट ने कहा कि ये ब्लैक मनी के अगेंस्ट सबसे बड़ा कदम है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपए, 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। पर क्या सच में ऐसा हुआ? गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि 3 से 4 लाख करोड़ का ब्लैक मनी सिस्टम से हमेशा के लिए निकल जाएगा। पर जब आरबीआई का फाइनल डाटा आया, तब पता चला 99% 500 और 1000 के नोट वापस बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं। अगर ये स्टेप ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए बनाया गया था, तो एटलीस्ट 20 से 30% कैश मिसिंग होना चाहिए था। अगर इतना कैश वापस सिस्टम में आ गया, तो ब्लैक मनी गया कहाँ? क्या ये प्रूफ नहीं है कि बड़े प्लेयर्स पहले से ही प्रिपेयर्ड थे? एक शॉकिंग बात यह है कि डीमोनेटाइजेशन के दौरान स्विस बैंक्स में इंडियंस का डिपॉजिट 50% बढ़ गया। मतलब जिस पैसे को इंडिया में ट्रैक किया जा सकता था, उसे लोग फॉरेन टैक्स हेवंस में ट्रांसफर कर चुके थे। पर एक और क्वेश्चन, अगर कैश इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो क्या ब्लैक मनी का कोई दूसरा रूट प्रिपेयर हो रहा है? 2016 के बाद गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट्स को एग्रेसिवली पुश किया। यूपीआई, जीएसटी और टैक्स रिफॉर्म्स आए और कहा गया कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए है। पर क्या ऐसा हुआ? 2024 में
में इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन 200 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। गवर्नमेंट का कहना था कि ब्लैक मनी अब ट्रेसेबल हो गया है, पर ग्राउंड रियलिटी अलग थी। नए लूप होल्स ने जन्म ले लिया, फेक इनवॉइसेस, सेल कंपनीज, इवन क्रिप्टो करेंसीज का इलीगल यूज। और जो सबसे बड़ा और डेंजरस टूल जो ब्लैक मनी का बन सकता है फ्यूचर में, वो है क्रिप्टो करेंसी। अगर ब्लैक मनी को ट्रैक करना मुश्किल हो तो एक सिस्टम क्रिएट करो जिसमें पैसा कम्प्लीटली अनट्रेसेबल हो। और यही है बिटकॉइन क्रिप्टो का असली डार्क साइड। हवाला, जिसमें पहले फिजिकल कैश लगता था, अब क्रिप्टो के एनोनिमस ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक नया ब्लैक मनी का नेटवर्क है जिसमें किसी का भी नाम, एड्रेस या आइडेंटिटी ट्रेस नहीं होता। और ये सिर्फ छोटी मोटी ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। डार्क वेब और इलीगल बिजनेस भी इस गेम का एक पार्ट है। 2022 में कर्नाटका पुलिस ने 6000 करोड़ का बिटकॉइन स्कैम एक्सपोज किया, जिसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट था। ये पैसा ड्रग्स और हवाला नेटवर्क से कनेक्टेड था। मतलब नए जमाने में ब्लैक मनी सिर्फ हिडन नहीं, ये कम्प्लीटली इनविजिबल हो चुका है। पर एक सवाल अब भी है, अगर टेक्नोलॉजी का यूज क्राइम बढ़ाने के लिए हो सकता है तो क्राइम कम करने के लिए भी तो हो सकता है। आज गवर्नमेंट नए AI बेस्ड ट्रैकिंग टूल्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है, जो ट्रांजैक्शन को रियल टाइम मॉनिटर कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक बैटल है, पूरी वार नहीं। क्या ब्लैक मनी एक मॉन्स्टर है जो हमेशा नए फॉर्म्स लेता रहेगा? अगर गवर्नमेंट ब्लैक मनी के अगेंस्ट है तो अब तक ये कम्प्लीटली हटा क्यों नहीं? जिस सिस्टम में स्कैमर्स भी वही हैं और लॉ मेकर्स भी वही है, क्या कोई असली सोल्यूशन पॉसिबल है? ब्लैक मनी एक मॉन्स्टर है जो सिर्फ नए नए फॉर्म्स में इवॉल्व होता रहेगा। पहले ये स्विस बैंक्स में था, फिर सेल कंपनीज में आ गया, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और अब क्रिप्टो और AI बेस्ड लॉन्ड्रिंग सिस्टम का यूज कर रहा है। मतलब हर नए रूल के साथ ब्लैक मनी नया रास्ता ढूंढ लेता है। एक आम आदमी 500 रुपए का भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करे तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, पर बड़े स्कैमर्स करोड़ों रुपए का ट्रांसफर करते हैं और उन्हें कभी ट्रैक नहीं किया जाता। ये सिस्टम किसके लिए बना है? क्या करप्शन का असली रूट हमारा लॉ एनफोर्समेंट है या हमारी पॉलिटिक्स, या हम सब भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं? क्योंकि सच तो ये है कि ब्लैक मनी सिर्फ स्कैम नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल है जो तब तक चलेगा जब तक पब्लिक और सिस्टम दोनों इसे एक्सेप्ट करते रहेंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि ब्लैक मनी खत्म होगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम इसे खत्म करना चाहते भी हैं या नहीं। और ब्लैक मनी के साथ साथ एक और मार्केट है जहाँ पर कुछ बड़े फर्म्स अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं पब्लिक के अगेंस्ट में। तो अगर आपको ये अनफेयर एडवांटेज समझना है तो आप इस वाली वीडियो को क्लिक कर देख सकते हो। थैंक यू।